आज हम लोग एडवांस्ड फीचर्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग फंक्शंस कैसे बनाते हो देखा था। अभी हम लोग एडवांस्ड फीचर्स, जो एडवांस फीचर्स में आते हैं, और ओके। अब इसमें पहला क्या आता है, नंबर 1 ये होता है कि हम लोग रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। रिटर्न टाइप कैसा होगा, देखो रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप हो सकता है, रिटर्न टाइप फ्लोट टाइप हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। तो रिटर्न टाइप के ऊपर हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट बात होता है जिसको हम लोग ध्यान में रखना पड़ेगा। फंक्शन कॉल करने के टाइम में हम लोग को देखना पड़ेगा फंक्शन में जो वैल्यू हैंडल होगा वो किस प्रकार के वैल्यू, फ्लॉट वैल्यू या मतलब डेसिमल वैल्यू या इंटीजर वैल्यू, लॉग इंटीजर, कैरेक्टर टाइप, कौन सा क्या हैंडल होगा। ये चीज़ को देखते हुए हम लोगों को रिटर्न को डिफाइन करना पड़ता है किस प्रकार का रिटर्न होगा। तो फंक्शन डिक्लेयर जब करेंगे तभी हम लोगों को ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, किसी भी फंक्शन को जब आप करोगे उसका रिटर्न टाइप आपको देखना पड़ेगा किस प्रकार के ये रिटर्न देगा। तो रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है आ रहा है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट आ रहा है, दूसरा पॉइंट आ रहा है कि कॉलिंग फंक्शन बाय वैल्यू और रेफरेंस। देखो फंक्शन को जब हम लोग कॉल करते हैं, एक होता है कॉल बाय वैल्यू जो अभी हम लोग कर रहे थे, लास्ट भी हम लोग कॉल बाय वैल्यू किया। जब किसी भी फंक्शन को हम लोग वैल्यू के थ्रू मतलब किसी वेरिएबल में वैल्यू को पास किया और वो वेरिएबल अपना वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल को पास किया और वो फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, इस हिसाब से जब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिंग बाय वैल्यू। ओके। और एक होता है कॉलिंग बाय रेफरेंस। रेफरेंस मतलब थ्रो एड्रेस व्हेन यू आर कॉलिंग ए फंक्शन। तो ये हम लोग आगे देखेंगे, पॉइंटर वगैरह में कॉलिंग जब करते हैं तो उसमें हम लोग एड्रेस के थ्रू कॉल करते हैं किसी भी फंक्शन को, तो उसको हम लोग कॉलिंग बाय रेफरेंस बोलते हैं। तो ये बात हम लोग आगे और अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। अभी जैसे तुमको सिंपली एक एग्जांपल देते हैं, तुम यहाँ हो, तुम एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज हो, तुम्हारे हाथ में कुछ मैथड्स वगैरह एग्जीक्यूट होता है, तुम कुछ फंक्शंस करते हो, हम तुम्हारे नाम से कॉल कर दिया बस, हाँ कि देवराज, तो देवराज बोलने के साथ साथ देवराज अपना सारा काम कर देता है। ओके, ये हो गया कॉलिंग बाय वैल्यू। लेकिन हम देवराज का एड्रेस एक जगह हमको पता है, तो हम ऑलवेज जब कॉल कर रहे हैं तो देवराज के एड्रेस के थ्रू कॉल कर रहे हैं, देवराज ही कॉल हो रहा है, वही प्रोसीड्योर रन होगा, पर जाएगा कैसे, कॉलिंग कैसे होगा, थ्रू एड्रेस ऑफ द देवराज। तो इन दैट केस ये कॉलिंग बाई रेफरेंस होता है। तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर इसमें क्या होता है, पॉइंटर का इस्तेमाल होता है, अदरवाइज एड्रेस कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ नेक्स्ट होगा, कॉलिंग फंक्शन बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। तो कॉलिंग फंक्शन बाय वैल्यू, मिक्स कर रहा है क्यों ये बीच बीच में।
प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ लग गया क्या? सकता है। These are the digital things, na? Sometimes giving trouble. वैल्यू और रेफरेंस। ओके, तो 2 पॉइंट हो गया। 3 नंबर पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट क्या होगा? रिकर्शन इज द थर्ड पॉइंट। ओके, रिकर्शन। तो ये 3 हम लोगों को मिला। तो अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं रिटर्न टाइप में जा रहे हैं, ठीक है। तो रिटर्न टाइप वाला क्या था? जिसमें हम लोग किसी फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू करेंगे, तो उसमें रिटर्न टाइप को देखते हुए हम लोगों को फंक्शन का टाइप को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग इसको करने के लिए सॉफ्टवेयर जो सी का प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर उसको करते हैं। तो डिस्कशन क्या करेंगे हम लोग? रिटर्न टाइप। इसको डिस्कशन है। तो इसको करने के लिए फिर हम लोगों को जाना कहाँ है? कोड ब्लॉक में ना। तो इसमें देखो एक प्रोग्राम, हम सिंपल प्रोग्राम एक तो लेते हैं जिसमें हम लोगों को ये पता चल जाएगा छोटा सा। अब मेन तुम्हारा इंटीजर टाइप का मेन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो मेन डिक्लेयर करने से पहले हम लोग अपना फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं जिस प्रकार का फंक्शन बनाना है। रिटर्न टाइप हम लोग यहाँ पे से डेसिमल वाला रिटर्न होगा। स्क्वायर के लिए बना रहे तो स्क्वायर में क्या आता है? देखो पॉइंट का वैल्यू आ सकता है ना। तो जैसे हम यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ नंबर। अब देखो यहाँ पे हम लोग किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे ग्लोबली। एक ग्लोबल एरिया है, दैट मीन्स यहाँ अगर किसी फंक्शन का टाइप को डिक्लेयर करते हैं जो इंटीजर टाइप में ज़रूरत नहीं था, लेकिन यहाँ हम लोग डेसिमल का भी क्या करेंगे? स्क्वायर का बात करेंगे ना। तो डेसिमल का जब स्क्वायर का आएगा तो ऑटोमेटिकली हमको डेसिमल को
हैंडल करने के लिए, उस टाइप का रिटर्न टाइप हैंडल करने के लिए उस टाइप का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, डेटा टाइप भी वही लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं किस प्रकार के होगा, फ्लोट। फ्लोट फंक्शन का नाम स्क्वायर ही रख देते हैं, स्क्वायर। अब उसमें कोई वैल्यू तो पास करना है, तो किस प्रकार का वैल्यू पास होगा, पैरामीटर किस प्रकार का होगा, क्योंकि कोई वैल्यू तो तुम इनपुट करेगा। हाँ, पहले जैसे कैलकुलेशन में किया था ना हम लोग, हाँ, वैल्यू इनपुट किया, फिर उसको पैरामीटर के थ्रू पास किया फंक्शन बॉडी में, वो इंटेजर टाइप था, इसलिए उसको हम लोग डिक्लेयर करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। हमने बोला था कि इंटेजर टाइप फंक्शन में डिक्लेरेशन अलग से करने का ज़रूरत नहीं है, जब कॉल करते उसी टाइम वो सेल्फ डिक्लेयर्ड होता है ना। तो इसमें देखो डिक्लेयर करने का ज़रूरत है, बिकॉज एक टाइप ही चेंज हो गया। क्या टाइप का है, फ्लॉट। फ्लॉट मतलब इट कैन हैंडल द डेसिमल टाइप ऑफ डेटा। ओके, तो डेसिमल टाइप ऑफ डेटा मीन्स डेसिमल वैल्यू को होल्ड करने के लिए जो वेरिएबल होता है वो हैंडल कर पाएगा, है ना। तो जैसे हम यहाँ पे फ्लॉट टाइप होगा तो फ्लॉट दे दिया। अब उसके बाद हमको नेक्स्ट मेन के अंदर घुसना होगा। देखो इसमें कन्फ्यूज़न का कोई बात नहीं है, हम लोग जनरली मेन के ऊपर क्या करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं जब कोई स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेप्ट इंटीजर टाइप। ओके, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसको एक बार सेव कर लेते हैं, क्योंकि तब हम लोगों को एटलीस्ट डाटा टाइप पता चल जाएगा इसका। तो इसमें क्या नाम दे, फ्लॉट फंक्शन। हाँ, एफ एल ओ फ्लॉट फंक्शन। अब इसमें आ जाओ, बाकी आप काम शुरू करते हैं। हम लोग क्या क्या करना है कि हम लोगों को वेरिएबल लेना है ना, फ्लॉट का काम है। तो फ्लॉट से ए कॉमा बी दो वेरिएबल ले लिया, और इसमें वैल्यू पास करना होगा। ओ सॉरी, फ्लॉट का स्पेलिंग गलत हो गया, हाँ इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ। प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, तो भी नंबर डालना है। अब उसको लेने के लिए स्कैन एफ। अब इसमें क्या आएगा, परसेंट एफ। प्लॉट के लिए क्या आता है, परसेंट एफ। परसेंट एफ एम्परसेंट एड्रेस चाहिए किसका, किस वैल्यू वेरिएबल से ए में रखेंगे, तो ये ले लिया है। अब फंक्शन को कॉल करेंगे, वैल्यू तो वो ले लिया, जिस फंक्शन को यूज़ करेंगे स्क्वायर कैलकुलेशन करने के लिए, तो उसको हम लोग पहले जैसे ही असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका रिजल्ट रिटर्न करके जब आएगा, किसी फंक्शन का वैल्यू जब रिटर्न होगा उस फंक्शन का प्रोसीड्यूर का एग्जीक्यूशन के बाद, तो उसको होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, और वो वेरिएबल का डेटा टाइप उस फंक्शन का डेटा टाइप रिटर्न जो होगा उसी के साथ मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इक्वल्स टू हम दे देंगे अभी उस फंक्शन का नाम क्या है, स्क्वायर। यहाँ और डेटा टाइप तो बता ही दिया किस प्रकार के हो, तो बता चुके हैं, तो यहाँ और बताने का ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली तुमको देना होगा, खाली ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल रिटर्न को होल्ड करेगा वो वेरिएबल और उस फंक्शन का डेटा टाइप सेम होना पड़ेगा। फंक्शन का डेटा टाइप मतलब उसको रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शन का डेटा टाइप किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें आ जाओ, अब कौन सा ए को पास करोगे तुम यहाँ पे ना, तो ये ले लिया। अब यहाँ तुम बॉडी बाद में लिखो यहाँ प्रिंट एफ, क्योंकि बी में रिजल्ट तो बी में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते एक बार में कि स्क्वायर ऑफ परसेंट एफ इज, यहाँ पे वैल्यू आएगा, स्क्वायर ऑफ परसेंट एफ मतलब जो वैल्यू हम पास करेंगे वो, और इस कितना रिजल्ट आएगा यहाँ पे। हाँ, तो इसमें आ जाएंगे, तो उसमें हम लोग ब्लैंक दे देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देते हैं कॉमा, पहला वेरिएबल क्या है ए, दूसरा वेरिएबल क्या होगा जिसमें रिजल्ट आएगा बी, है ना, बी तो रिजल्ट को लेगा। हाँ, तो अब उसके बाद क्या आएगा, रिटर्न तो नॉर्मल है, देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोगों का इंटीजर मेन ऑलवेज क्या होता है, इंटीजर टाइप, मेन ऑलवेज इंटीजर टाइप, तो उसका रिटर्न 0। तो इसमें आ जाओ नेक्स्ट, इसमें आते हैं हम लोग
अब वो जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया ऊपर में डिक्लेयर किया उसको यहाँ लिखना होगा, फ्लोट स्क्वायर। ओके, जैसे मेन के साथ इंटीजर वर्ड लिखते हैं, वॉइड होने से वॉइड लिखते हैं विदाउट रिटर्न, तो इसी तरह इस फंक्शन को किस टाइप से डिक्लेयर किया था हम लोग ऊपर में, किस टाइप से डिक्लेयर किया, ये देखो किस टाइप से, ये फ्लॉट हिसाब से डिक्लेयर किया है ना, हाँ फ्लॉट हिसाब से डिक्लेयर किया, इसलिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे भी वही सेम फ्लॉट स्क्वायर सेम आएगा, खाली यहाँ पे जो वैल्यूज़ को होल्ड करना है उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए क्या चाहिए, दूसरा और एक वेरिएबल चाहिए, है ना, क्योंकि वो ए जो वैल्यू देगा वो तो ये तो मेन के अंदर है, ए वो मेन से बाहर निकलने के साथ साथ ए का लाइफ ख़त्म। तुम लोगों को पता है कि ए इज जस्ट वन ऑटोमेटिक वेरिएबल, मतलब उसका लाइफ स्पैन विद इन दैट फंक्शन जहाँ डिक्लेयर हुआ है। तो यहाँ पे वो वैल्यू को पास करने के टाइम में दूसरा वेरिएबल को वैल्यू ट्रांसफ़र कर देगा, और वो वेरिएबल हम लोगों ने कोई ले लेते हैं, जैसे एक्स ले लेते हैं, तो उसका टाइप भी साथ में बताना होगा ना, एक्स। अब उसका बॉडी बनाना पड़ेगा, हाँ फ्लॉट स्क्वायर फ्लॉट एक्स। अब इसमें बॉडी उसका क्या होगा, अब बॉडी बनाने के लिए तुम और एक वेरिएबल जिसमें वैल्यू को एक्स स्क्वायर का वैल्यू को रखोगे ना, तो वो एक ले लेते हैं, नहीं लेने से भी चलता है, एक्स इंटू एक्स मार के भी रिटर्न कर सकते हो, फिर भी हम लोग थोड़ा तरीका से करते हैं, हाँ तो उसमें आ जाओ, आने के बाद y इक्वल्स टू क्या होगा, x फिर इंटू एक्स हो गया। अब देखो ये x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, स्क्वायर की वैल्यू किस में आएगा, y में आएगा ना, y भी फ्लॉट टाइप है, x भी फ्लॉट टाइप है। अब इसका रिजल्ट को रिटर्न कराना है तो रिटर्न y। अब ये y डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, कोई ब्रैकेट के अंदर भी लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों करेक्ट है, हाँ ब्रैकेट के अंदर भी तुम लिख सकता है, तो दे दिया सेमीकोलन। अब यहाँ से क्या करेगा, y का जो रिटर्न y मारा, y वो एक्स स्क्वायर का जो रिजल्ट है उसको ले जाके किसको देगा, b को देगा, है ना, किसको देगा, b को देगा, ए बी को, और ए ही बी यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। सो ठीक है, अब एक बार सेव कर लेते हैं इसको एंड देन गो फॉर कंपाइलेशन, कंपाइल मार दो, करेक्ट है, कंपाइल में कोई एरर नहीं पकड़ पाया। अब हम लोग रन कराते इसको, जब रन करा दिया अब इसमें देखो एंटर एनी नंबर, कोई नंबर तुमको एंटर करना है, तो जो नंबर तुम एंटर करोगे, जो नंबर तुम एंटर करोगे यहाँ दे देते हैं हम लोग, ऐसे नॉर्मल नंबर डालो, तो देखो नॉर्मल नंबर डाला, देखो 2.0000 आ गया ना। अगर हम लोग इसमें दूसरा कोई पॉइंट का, क्योंकि हम लोग फ्लॉट लेने का मेन एम क्या था, फ्लॉट लेने का एम था कि डेसिमल वैल्यू को भी वो स्क्वायर करके दे, है ना, है ना, तो इसलिए यहाँ पे अभी हम क्या किया, 2.5 ले लिया, क्या लिया 2.5, मारो एंटर, ये देखो 2.5 का स्क्वायर देखो 6.25 एग्जैक्टली आया ना 6.25। हाँ तुम अभी ये कर सकते हो, अरे इतना लंबा चौड़ा डेसिमल वो साथ में लेके आ रहा है, हमको 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2, हाँ तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे 0.2 ये देना है ना, 0.2, हाँ यहाँ %.2f ये देने, किसमें, इसमें नहीं देना है, ये तो सिंपल वैल्यू, हाँ इसमें भी दे सकते हो आउटपुट में दिखाने के लिए, हाँ इसमें भी दे सकते हो तुम, अरे आउटपुट में नहीं, हमको नहीं दिखाना है इतना लंबा चौड़ा वैल्यू, तो TF ओके ये आ जाएगा। तो इसमें हम लोग जो डालेंगे उस वैल्यू का स्क्वायर इसमें आ जाएगा। अब हम लोग उसको कंपाइल करेंगे दोबारा, कंपाइल करने के बाद फिर से आ जाओ, रन कराओ, और इस बार हम लोग दे देते हैं यहाँ पे 3.7 दे दिया, एंटर मारो, ये देखो 3.70 उसका स्क्वायर कितना आया 13.69, ओके। सो ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर, एग्जैक्ट वैल्यू आया, क्योंकि डेसिमल यूज़ नहीं करने से डेसिमल का स्क्वायर कभी भी एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा, है ना, नहीं आएगा, वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा। सो आई थिंक ये वाला प्रोग्राम जो है ये तुम लोगों का डेटा टाइप को समझा दिया, कैसे डेटा टाइप को हम लोग रिटर्न करना चाहिए। डेटा टाइप को जब रिटर्न करते हैं मतलब किस प्रकार के रिटर्न है, उस रिटर्न टाइप को देखते हुए हम लोग अपना डेटा टाइप को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, रिटर्न को देखते हुए डेटा टाइप रिटर्न करते हैं, डेटा टाइप का सॉरी रिटर्न का डेटा टाइप देखते हुए हम लोगों को फंक्शन का टाइप डिटरमाइन करते हैं, ओके, ये बात ध्यान रखना। तो चलो ये यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया।
अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कहाँ पे, इस बार आएंगे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, इसमें आएंगे हम लोग, ठीक है। तो इस बार हम लोग कर रहे हैं कॉल बाय वैल्यू, ये बात को डिस्कशन करेंगे, ऑब्लिक रेफरेंस। ओके, अब इस बात में पहले कॉल बाय वैल्यू तुम ऑलरेडी कर चुके हो, अभी जो कर रहे थे हम लोग वो क्या था, कॉल बाय वैल्यू। अभी जो कर रहे थे वो क्या था, कॉल बाय वैल्यू। तुम सिंपली एक वेरिएबल के थ्रू वैल्यू को पास कर दिया, वो वैल्यू दूसरा फंक्शन में चला गया और वहाँ से एग्जीक्यूशन के बाद वो क्या किया, रिटर्न कर दिया वेरिएबल के थ्रू, और उसी वेरिएबल वैल्यू को कैरी करके ले आया और मेन में दे दिया, और उसके बाद तुम उसका रिजल्ट प्रिंट कर दिया, है ना। तो इसमें कैसे फंक्शन कॉल हो रहा है, बाय वैल्यू। कैसे कॉल हो रहा है, बाय वैल्यू थ्रो वेरिएबल। तो ये हम लोगों का ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी इसको करने के लिए कॉल बाय रेफरेंस, इस काम को करने के लिए ये जो कॉल बाय रेफरेंस है, इसको अगर हम लोग करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा रेफरेंस क्या होता है। ओके, रेफरेंस को समझने के लिए हम लोगों को पॉइंटर समझना पड़ेगा, क्योंकि रेफरेंस बताता है पॉइंटर। जैसे तुम्हारे घर का बात जब आता है तो एड्रेस रेफरेंस देना पड़ता है ना। तुम्हारे घर का एड्रेस क्या होता है, तुम्हारा एक रेफरेंस होता है ना। आप कौन सा घर है, जो मेरा घर तो टीपी रोड चराली में है, वो आपका मेरे घर का नाम है स्निग्धालय, ऐसे ये तुम्हारा घर का एड्रेस हो गया ना। उस एड्रेस पे जब कोई आएगा तो देवराज वहाँ मिल जाएगा, है ना, वहाँ ईशा मिल जाएगा, या कोई दूसरा है उसका घर अगर वहाँ है तो उसका घर में जाने से उसको मिल जाएगा। तो एक्चुअली ऐसा बात है कि अगर हम कोई बुक, एक सिंपल एग्जांपल ले लो, हमने एक बुक देवराज को दिया, अब वो देवराज वो बुक ले जाके अपने घर में ही रखा ऑब्वियसली। तो देवराज को बोला, देवराज तुम बुक ले आना, तो देवराज क्या हुआ, वो बुक को लेके हमको दे दिया। दिस इज़ वन पैटर्न, एक मेथड से हमने बुक ले लिया। अब क्या हुआ, जो बुक हम देवराज को दिया था, देवराज किसी कारण से बीमार पड़ गया, अब वो आ नहीं सकता है, तो उसका घर का पता मुझे दे दिया। हम क्या किया, मुझे वो बुक बहुत अर्जेंट था, हम उसके घर का पता में चला गया, और वहाँ मुझे देवराज जैसे भी हो, सया है जैसे भी है, सया जैसे भी हो, तो उसके घर में हम जाने के बाद हमको वो बुक देवराज जैसे भी एड्रेस में उसे जहाँ रखा है वो बोल दिया, तो उस लोकेशन से उस बुक को हम ले लिया। तो दोनों ही रास्ते से मुझे क्या हासिल हो गया, बुक तो हासिल हो गया। मेरा प्राइम मोटो क्या था, बुक को पाना, तो बुक पाने का रास्ता दो हो गया। एक हो गया थ्रो देवराज ले लिया डाक, उसको बोला, तो अभी वो नहीं आ सकता है, इसीलिए वो या वो बीमार है सीरियस है, इसीलिए हम लोग उसके घर से डायरेक्ट बुक ले लिया। ऐसा तो हो ही सकता है ना। तो इस प्रकार से दोनों रास्ता, ये सेकेंड वाला जो बताया उसको बोलता है रेफरेंस, क्योंकि वो एक एड्रेस को बता रहा है किसी भी रेफरेंस के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू, और उसी थ्रू हम लोग एक वैल्यू को निकाल के लाया। तो इसी प्रकार से रेफरेंस का इस्तेमाल होता है। तो ये रेफरेंस का काम जब हम लोग करने जाएंगे तो उसके लिए काम होता है किसका, पॉइंटर। हम लोगों को समझना पड़ेगा क्या, पॉइंटर। ये पॉइंटर क्या होता है, ओके, पॉइंटर क्या होता है ये समझना पड़ेगा। ये रेफरेंस से क्या आता है, ये पॉइंटर आता है, ओके। तो इसको हम लोग अभी करेंगे। तो पॉइंटर बोलने से जैसे हमने बताया कि किसी भी एड्रेस को हम लोगों को समझना है, तो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को हम लोग जानने के लिए हम लोग उस एड्रेस को रेफरेंस के स्तर पे लेते हैं। तो अब वो एड्रेस निकालने के लिए कोई रास्ता तो होगा, किसी भी हर एक वेरिएबल का तो एक एड्रेस होता है। आई टोल्ड यू दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टोर सम वैल्यूज यू आर यूजिंग व्हिच फंक्शन, स्कैनएफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज़ करते हो, स्कैनएफ। एंड जस्ट उसको याद करने की कोशिश करो, स्कैनएफ में तुम लोग प्रिंटएफ जैसे वेरिएबल को नहीं लिखते हो ना, ऑलवेज स्कैनएफ में आप वेरिएबल के सामने एम्परसन लिखते हो ना। एम्परसन सिंबल एक्चुअली क्या है,
एड्रेस को रेफरेंस करता है, मतलब उसका एड्रेस को बताता है। इसीलिए जब भी तुम पॉइंटर करने जाओगे उसमें तुमको दो ऑपरेटर मिलेगा। ये एम्परसेंड एक्चुअली वन ऑपरेटर, ये क्या है, एक ऑपरेटर। तो तुमको दो ऑपरेटर पॉइंटर्स में मिलेगा, जो हम लोगों को एक मिलता है स्टार, जो एस्टरिस्क नाम से भी जाना जाता है, एक होता है तुम्हारा, हाँ पॉइंटर्स में आते हैं हम लोग, अब हम लोगों को दो मिल रहा है, एक हो गया तुम्हारा स्टार और एक हो गया तुम्हारा एम्परसेंड। ठीक है, तो अब दोनों का यूज़ कैसे होगा वो हम लोगों को समझना पड़ेगा, किससे क्या होता है। जैसे देखो, हम पॉइंटर्स को अच्छी तरह से समझते हैं। पहले जब भी किसी वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं सी प्रोग्राम में, तो वो क्या करता है, सी में क्या होता है, इट रिजर्व सम स्पेसेस इन द मेमोरी and giving a name with the variable name whatever you have given, say integer I। तुमने integer I बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया, integer I। अब integer I लिखने के साथ साथ क्या हुआ, ये मेमोरी में गया, कहाँ गया, ये मेमोरी में गया, और मेमोरी में जाने के साथ साथ उसने कुछ स्पेस को रिजर्व किया। इट इज़ द फंक्शन ऑफ द कंपाइलर। किसका फंक्शन है, कंपाइलर का काम है। सी कंपाइलर का या सी प्लस प्लस जब करेगा, सी प्लस प्लस का कंपाइलर है, सेम ही है, सी एंड सी प्लस दोनों का एक ही कंपाइलर है। पर उसमें जब सी प्लस प्लस में आप जाते हो तो उस टाइम पे थोड़ा कंपाइलर अपने हिसाब से हेडर फाइल लोड करता है, थोड़ा प्लेटफॉर्म अलग कर देता है। तो इंटीजर आई जब लिखोगे, ये आई लिखने के साथ साथ ये जो आई हमने लिखा है यहाँ पे, ये क्या करेगा, मेमोरी में जाके, अगर इसको हम लोग एक बार मेमोरी सोच लेते हैं, दिस वन, इसको मेमोरी सोच लेते हैं, तो ये मेमोरी में, हाँ हम लोग क्या किया, ये आई लिखा ना, अब ये आई के आई इक्वल्स टू हमने कोई वैल्यू डाला, से आई इक्वल्स टू कितना डाला, यहाँ लिख देता है आई इक्वल्स टू 3। आई कितना है, 3 है। अब ये 3 जो दिया है ये कहाँ घुसेगा, यहाँ पे घुसेगा। क्यों घुसेगा, बिकॉज इसका नाम क्या है, आई है। इसका नाम क्या है, आई है। ये जो मेमोरी एड्रेस तुमने बनाया ना, ये मेमोरी एड्रेस तुमने कंपाइलर को बोला, इसमें ये आई इसका नाम है। आई क्या है, नेम। ये क्या है, नेम। ओके, और ये क्या है, 3 क्या है, वैल्यू। ओके, ये इसका नाम हो गया, इस लोकेशन का नाम हो गया, हाँ, और 3 उसमें जो वैल्यू है वो है। समझ गया, तो इसका ये लोकेशन का नाम तो हो गया ये, और लोकेशन में जो तुमने वैल्यू रखा वो हो गया ये। इसका मतलब नेम, जो लोकेशन बोल सकते हो लोकेशन नेम, क्योंकि ये मेमोरी में है। ये क्या है, मेमोरी। ये मेमोरी है, और इसको हम लोग अगर लिखते हैं लोकेशन, ये लोकेशन नहीं, तो वैल्यू एट दैट लोकेशन। ओके, वैल्यू एट दैट लोकेशन, उस लोकेशन में ये वैल्यू है। ठीक है, अब बचा क्या, बचा कि ये जो वैल्यू हो गया और ये इसका नाम हो गया, तो उसका कोई रेफरेंस तो होगा। रेफरेंस को कैसे बताता है, नंबर से। इसको बोलता है लोकेशन नंबर। हर मेमोरी एड्रेस का एक नंबर है। जैसे तुम अगर मंडल ऑफिस में जाओगे, तुम अपना घर का नाम बताओ, ठीक है, मेरा घर कहाँ पे है, आपका घर का लोकेशन, कि मेरा टीपी रोड, चनमारी रोड, या बोलोगे रामकृष्णपुर, ऐसे बता दिया। अब उन लोगों को आपके तुम्हारे घर का मैप जब निकालेगा, उसमें तुम्हारा पट्टा नंबर, हाँ, तुम्हारा दाग नंबर, ये दोनों से वो लोग निकालेंगे। तो नंबर बोल रहे हैं ना,
दाग नंबर, पट्टा नंबर, ये है अब तुम्हारा जेन्युइन एड्रेस। जेन्युइन एड्रेस क्या है? आज के डेट पे उसका रामकृष्ण पल्ली है, कल के डेट पे वो दूसरा नाम भी तो हो सकता है ना। लेकिन दाग नंबर और पट्टा नंबर नेवर बी चेंज, चाहे कितने 100 साल क्यों ना हो जाए, हजारों साल क्यों ना हो जाए, वो दाग नंबर वही रहेगा, पट्टा नंबर वही रहेगा, है ना। तो इसीलिए वो हम लोग कभी भी माटी बोलता है ना, हमने माटी खरीद लिया 10 बीघा 10 काठा माटी खरीद लिया, अब उसका मालिक हम है, गलत बोलता है। माटी का मालिक कोई नहीं होता है, माटी चेंजेबल है। आज हमने लिया है, काल के डेट में वो माटी हम किसी को बेचेंगे, उसके हाथ में चला जाएगा वो माटी उसका। एक्चुअली माटी का मालिक गवर्नमेंट है। माटी का मालिक कौन है? गवर्नमेंट है। सारा माटी जो भी है उसका मालिक कौन होता है? गवर्नमेंट। अब तुमको यूज़ करने के लिए दिया गया है, तुम उसको मालिक, तुमको प्रॉपर्टी का प्रोप्रिएटर का अथॉरिटी दिया गया है, और लेकिन तुमसे टैक्स भी तो ले रहा है। अगर तुम मालिक हो जाते हो, इस पेन का मालिक हम है, इसका टैक्स देते हैं किसी को? हाँ, नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? बिकॉज ये मेरा प्रॉपर्टी है ना, मेरा बोल सकते हैं, है ना, मेरा। लेकिन जब जिस चीज़ का तुम टैक्स भर रहे हो, किसी को दे रहे हो, उसके लिए वो तुम्हारा हो गया क्या? हो सकता है क्या? इवन तुम्हारा बिल्डिंग भी तुम्हारा नहीं है। क्यों? वो मिट्टी में तुमने घर बनाया है। अरे देखो कितना धार देना करके, बैंक से लोन लेके, चाहे वो गरीब हो या धनी हो, कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करके वो क्या क्या घर बनाया, अपना अपना सपनों का महल बनाया। पर वो सपनों का महल के लिए क्या देना पड़ रहा है? टैक्स तो देना ही पड़ रहा है। तो जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा टैक्स। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स जो देते हो, इसका मतलब क्या? मालिक हो गया, तो हम मालिक होने से उसको देगा क्यों? नहीं दे पाएगा, उसको देने का जरूरत ही नहीं है, मेरा है भाई, क्यों देगा तुमको? लेकिन देखो ये चेंजेबल है। आज तुम्हारे हाथ में, काल ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तुम्हारा अगर बेटा बेटी हो तो उसके हाथ में चला जाएगा। अगर वो किसी का अगर बेटा बेटी कोई नहीं है, तो उसका लीगल जो भी होगा, लीगल नेक्स्ट होता है ना कि उसका मौसी का बेटा है, भाई का बेटा है, इस तरह का। हाँ, जो लीगल उसके ऑथोराइज्ड होगा, जिसके लिए हम लोग, जिसको गवर्नमेंट लीगल ऑथोराइज बोल के मानता है, उसको दे देगा, है ना। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ले लेगा, नहीं लेगा। हाँ, जिसका कोई भी दावेदार नहीं है, मतलब ऐसा भी हो गया कि किसी का खानदान में कोई रहा ही नहीं, या ऐसा हो गया कि उसका घर के जितने लोग हैं, अपने फैमिली का, दूर दूर का, सब दूसरे जगह में रहता है, दूसरे देशों में रहता है, यहाँ किसी को पता नहीं है, कोई आके डिमांड नहीं किया, तो ये माटी किसके हाथ में चला जाएगा? गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी हो जाएगा, गवर्नमेंट के हाथ चला जाएगा। हाँ, और वो चीज़ तब तक रहेगा गवर्नमेंट के पास जब कोई उसका दावेदार नहीं रहेगा। ओके, समझ में आया? तो इस तरह से देखो, हर एक चीज़ का प्रॉपर्टी का मालिक कौन हो गया? गवर्नमेंट हो गया। हम लोग चेंज कर, लेकिन हम मुद्दा क्या बता रहे थे इसमें? मेन बात ये तो हमने कुछ रेफरेंशियल बताया, हम लोगों को जानना भी चाहिए। देखो नंबर जो है, दाग नंबर और पट्टा नंबर, है ना, ये नंबर यहाँ पे क्या बोल के बताया जा रहा है? यहाँ बताया जा रहा है कि इसका एक लोकेशन नंबर होगा। क्या नंबर होगा? लोकेशन नंबर। ये लोकेशन नंबर क्या है? जैसे है ये हर एक कंप्यूटर में एग्जैक्टली सेम नहीं निकलेगा, ये मत सोचना कि हर मशीन में, क्योंकि जिसका जैसा मेमोरी है उस हिसाब से इसका इंडेक्स बनाया जाता है, उस हिसाब से वो रहता है। इसलिए अगर यहाँ पे 65524 इस तरह का कोई वैल्यू आ रहा है, 65524 ऐसा कुछ वैल्यू आया, ये 65524 बोल के एक वैल्यू आया यहाँ पे, और ये वैल्यू किसका है? लोकेशन नंबर है। किसका? ये जो तुम्हारा वैल्यू है इसका लोकेशन नंबर है, ये लोकेशन नंबर हो गया। ओके, अब ये लोकेशन नंबर तुम्हारा रेफरेंस है, ये लोकेशन नंबर है। ओके, ये क्या हो गया? लोकेशन नंबर। तो इसको हम लोग अगर क्लियरली देखें तो कैसा बन गया ये? तो इसमें हम लोग अगर एक वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे अभी ऐसे एक मेमोरी एड्रेस ले लिया जिसका नाम क्या दिया था? आई, जिसमें एक वैल्यू था 3, उसमें हम लोगों को और इसका
नंबर क्या था 65,524 524। अब इसमें तीन था, ये था लोकेशन नेम और ये हो गया वैल्यू, ये तीन क्या हो गया वैल्यू, और ये क्या हो गया लोकेशन नंबर। ओके, लोकेशन नंबर। सो तीनों चीज़ हम लोग समझ गया। अब इसको निकालने का तरीका क्या होगा, तीनों तो समझ लिया ना, कोई डाउट है क्या, नहीं है। तो ये तीनों निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, जब हम लोग आई लिखते हैं, सिंपली लिखते हैं, तो उसमें हम लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकेशन नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एड्रेस। एक वर्ड से क्या बोलते हैं इसको एड्रेस। एड्रेस समझ गया, इसको क्या बोलेंगे एड्रेस। सो यही एड्रेस के लिए जो ऑपरेटर आप यूज़ करोगे उस ऑपरेटर को क्या क्या नाम से बोलते हैं हम लोग, यही एम्परसन। इसको क्या बोलते हैं, हाँ ये क्या ऑपरेटर है, ये एम्परसन को बोलते हैं हम लोग एड्रेस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, एड्रेस ऑपरेटर। ओके, तो चलो अब हम लोग इसके ऊपर एक प्रोग्राम कर लेते हैं। समझ में आया सबको यहाँ तक, कोई डाउट है? चलो इसमें हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं। इसको मॉडिफाई कर देते हैं, हाँ सेव एज कर देते हैं दूसरे नाम से, नहीं तो तुम लोगों फिर इसको बोलते हैं पॉइंटर। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं इंतज़ार आई, कोई वैल्यू जिसको कर रहे थे हम लोग समझ रहे थे उसी को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर का कुछ नहीं, तो असाइन कर ही दिया। सो इसमें कोई स्कैनएप का काम नहीं है, तुम चाहो तो स्कैनएप देके भी कर सकते हो, वो अलग बात है, पर इसमें हम लोग समझना ही तो है कैसे आता है, तो इसलिए हम लोग इसमें इसको चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ देखो डायरेक्टली इस वेरिएबल का जो आई के 3 रखा उसका एड्रेस निकालेंगे, ठीक है। आई इज %। अब यहाँ ये देखो, ये एड्रेस जब भी तुम लोग निकालोगे ना, एड्रेस के लिए यूनारी ऑपरेटर यू लिया जाता है। हाँ अनसाइंड है ये, अनसाइंड मतलब कोई साइन नहीं होगा इसमें, जो आएगा आएगा। हाँ तो %u वेरिएबल कौन सा होगा एम्परसन आई। ये देखो लिखने का स्टाइल, लास्ट टाइम तुम हाँ हम लोग ये सब तो लिखा ही था हम लोगों ने,
कहाँ लिखा था, स्कैनएप में लिखा था। उस टाइम में तुम दे रहे थे, तुमसे वैल्यू लेके वो अपना एड्रेस में रख रहे थे, इसलिए तुमने उसको बता रहे थे भाई तुम अपने घर में ही रखना, मतलब अपने एड्रेस में ही रखना, ये बोल रहे थे उसको, है ना। बहुत बार हम लोग किसी के हाथ में कोई सामान, छोटा बच्चा होता है तो क्या करते, लो ये सामान अपने घर में जाके रखो, ऐसे रखो, बाहर लेके मत रखना कहीं पे, बोल देता है। या यंगर कोई होता है उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। दैट इज सेम ही, जब स्कैनअप कर रहे थे तो हम लोग उसको बोल रहे थे भाई तुम क्या करो, वहाँ पे घर ले जाओ, लेके अपने एड्रेस में रखो, वो बोल रहे थे। अब इसके बिना वो काम भी नहीं करता है। लेकिन इस बार देखो, ये हम लोग उसका वैल्यू को निकालने के लिए उसको बोल रहे तुम्हारा घर का पता बताओ, मुझे तुम्हारा घर का पता जानना है, जहाँ रखने दिया था वो पता मुझे बताओ, कहाँ रखा है तुम। 3 को जो रखा है कहीं ना कहीं तो रखा है, रखा कहाँ पे है वो घर का पता मुझे बताओ। तो ये पता बता रहा है एम्परसेंड से, समझ गया। तो रेफरेंस इसको बोलते हैं। तो अब जब हम लोग बाकी पार्ट को यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि बाकी का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे इस प्रोग्राम में। ओके, अब तुमको वैल्यू भी अगर साथ में तुमको देखना है तो वैल्यू भी देख सकते हो। देखो इसमें अलग से तुम अगर या ये भी कर सकते हो, एड्रेस ऑफ आई लिखा ना, तो ये वैल्यू ऑफ आई लिख देते हैं एक तो, और वैल्यू ऑफ आई सेम वैल्यू आता है नहीं आता वो भी हमको पता चल जाएगा। आएगा तो आएगा ही, क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं सब। वैल्यू ऑफ आई इज परसेंट डी, है ना, इससे क्या होगा, इंटीजर है, परसेंट डी किसमें रहेगा, आई में। ये देखो दोनों हो गया। अब हम लोग इसको सेव करते एक बार, फिर कंपाइल करते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, रन कराते हैं, ये रन। आप देखो ये देखा, ये जो दिख रहा है ये क्या है, उसका एड्रेस है, और उसका वैल्यू क्या है 3, उसका वैल्यू क्या है। आया समझ में, आया समझ में, कोई डाउट है। तो इसमें आप लोग कुछ और मॉडिफिकेशन, अब थोड़ा देर पहले हमने तुमको एक बताया था कि एड्रेस ऑपरेटर के बारे में, है ना, क्या बताया था, एड्रेस ऑपरेटर। ओके, अगर हम लोग एड्रेस ऑपरेटर के जगह पे और एक ऑपरेटर जो हम लोग यूज़ कर रहे थे थोड़ा देर पहले, क्या था वो ऑपरेटर, स्टार, है ना, क्या था वो, स्टार ऑपरेटर था, ऐसा था ना। तो ये ऑपरेटर जो था, इस ऑपरेटर क्या बोलते थे, पॉइंटिंग टू द, पॉइंटिंग मतलब पॉइंटिंग ऑपरेटर टू ए पर्टिकुलर एड्रेस। किसी भी एड्रेस में जब हम लोग किसी ऑपरेटर को यूज़ करके उसका वैल्यू को निकालने, आप देखो अभी तुम्हारे यहाँ पे देखो तुमने क्या लिखा था, आई इक्वल्स टू, क्या लिखा था, आई इक्वल्स टू लिखा था ना, आई इक्वल्स टू 3, ये लिखा था। ओके, ये था। अब आई इक्वल्स टू 3 जो है वो 3 ले जाके वो अपने एड्रेस में रखा है किसी, अब उस एड्रेस में जो वैल्यू रखा है उस वैल्यू को हमको निकालना है, हमको आई से नहीं निकालना है, उसका हमने बोला था कि घर के एड्रेस से हमको, जैसे वो बुक तुम्हारे घर में रखा था, अब तुम किसी कारण से नहीं आ पा रहे या तुमको हम कॉल नहीं कर पा रहे, तो हम तुम्हारे घर के पता से उस बुक को लेके आएंगे। ओके, सिमिलरली 3 जो है ये वैल्यू को हमको निकालना है, तो हम लोग उस वैल्यू को निकालने के लिए उस घर के एड्रेस में जाके पॉइंटिंग करना पड़ेगा, पॉइंटर ऑपरेटर, पॉइंटिंग ऑपरेटर मतलब उस पर्टिकुलर एड्रेस से उस वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमने स्टार यूज़ किया था, ये पॉइंटर का एक ऑपरेटर था ना, जो क्या करता है, किसी भी एड्रेस में जाके उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है उसको निकाल के लाता है, हाँ, पॉइंटिंग ऑपरेटर। अब इससे क्या होगा, देखो ये अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या करेगा, ये देखो ये क्या करेगा, पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ आई टू डिस्प्ले द और टू फाइंड आउट द वैल्यू। समझ गया बात, मतलब आई के एड्रेस में जाके उस वैल्यू को शो करने के लिए, निकालने के लिए किसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग, एक होता है डायरेक्टली वैल्यू को पाने के लिए उस वेरिएबल को कॉल किया, दूसरा होता है उसके एड्रेस के थ्रू जब लाना है तो तुमको यहाँ पे देखो वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं कौन, स्टार, ठीक है। इसे स्टार का यूज़ बहुत ज़्यादा, आप देखो वही चीज़ हम जब वहाँ पे यूज़ करेंगे, कहाँ पे,
इस प्रोग्राम में आ जाओ एक बार। प्रोग्राम में तुमको वो चीज़ दिखेगा, यहाँ पे देखो, इसमें हमको यूज़ करना है वो, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। देखो वैल्यू ऑफ, ऐसे निकाल के लाया ना तुम, हाँ, इसको हम दूसरे तरीके से निकाल के लाएंगे। ये देखो इसमें आ जाओ। अब यहाँ पे देखो हमको वैल्यू चाहिए, वैल्यू कैसे लाएंगे? ये देखो पॉइंटर, देन ब्रैकेट, देन एम्परसन। ये देखो क्या क्या, पॉइंटर, ए पॉइंटिंग ऑपरेटर, पॉइंटिंग ऑपरेटर, और ये हो गया एड्रेस ऑपरेटर, और ये हो गया वेरिएबल। उसका एड्रेस से वैल्यू को ये स्टार निकाल के लाएगा। आप देखो, तुम उसको सेव करो एक बार एंड सी, चेक आउट। इसमें जाओ, कंपाइल कर लिया, देन अगेन गो एंड देन रन इट, सी। हाँ, क्या एरर है? कहाँ पे एरर है? ब्रैकेट क्या हो गया? ओ, मेन ब्रैकेट ख़त्म नहीं किया ना, ब्रैकेट ख़त्म नहीं किया, सॉरी, ब्रैकेट ख़त्म करना पड़ेगा ना मुझे, तो सेम कर देते हैं। ब्रैकेट हमने दिया नहीं था, इसमें छोटा छोटा गलती हो ही जाता है समझने का टाइम। तो कंपाइल हुआ है अभी देखो 3 आया। ये देखो ये 3 तो डायरेक्टली वेरिएबल को कॉल करके, आई को कॉल करके, ये एड्रेस के थ्रू लाया, वैल्यू ऑफ आई इज, हाँ, वैल्यू ऑफ आई इज। तो इसमें देखो ये तुम्हारे एड्रेस के थ्रू आया, और ये तुम्हारा डायरेक्ट वेरिएबल के थ्रू आया। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर हो गया, रेफरेंस समझ लिया तुम लोग। तो अभी देखो इसमें हम और एक काम करेंगे, तुम ध्यान से देखो, तो थोड़ा और मॉडिफिकेशन होगा। कैसा? जैसे हमने अभी इसमें क्या किया है, ये दिया है ना, एड्रेस ऑफ आई ले लिया। अब एड्रेस ऑफ आई ले लिया, अब हमको जो हमने रखा था उसमें जो रखा था हमने, आई इक्वल्स टू 3 लिखा था ना, अब हम क्या किया, आई इक्वल्स टू 3 तो है ही। इस बार हम क्या किया, जे और एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, जे इक्वल्स टू, ये जे है, हाँ, जे इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ आई। ओके, जे क्या ले रहा है, जे क्या ले रहा है, आई का एड्रेस को ले लिया। ठीक है भाई, हम याद नहीं रख सकते, हम लोग बोलते हैं ना, देख देवराज का एड्रेस तो हम ले लिया, हम प्रियंका को बोला, प्रियंका देखो तुम याद रखना एड्रेस उसका, तो प्रियंका और एक वेरिएबल हो गया। प्रियंका क्या याद रख रहा है, देवराज का एड्रेस, तो प्रियंका जे, आई तो तुम थे, तुम्हारे घर का एड्रेस प्रियंका रख रहा है। अब जब हम प्रियंका को बोलेंगे शो करो, तो प्रियंका क्या शो करेगा, तुम्हारा एड्रेस को शो कर देगा। समझ में आया? तो जे वो काम कर रहा है यहाँ पे। इसलिए हम लोग अभी जब इस प्रोग्राम में देखो, यहाँ पे देखो सेम फंक्शन फिर से हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ आएंगे। इस बार देखो हम लोग इसको लिया, कॉपी कर देते हैं और इसमें आ जाओ। इस बार एड्रेस ऑफ आई इस परसेंट, एम्परसन आई मारा था ना, यहाँ क्या मार दिया, जे, लेकिन जे तो असाइन करना पड़ेगा, हम लोगों ने असाइन नहीं किया। तो देखो यहाँ जब भी किसी वेरिएबल, जब भी कोई वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस लेता है तो उसको एक स्पेशल दर्जा दिया जाता है। समझा? नॉर्मल आइडेंटिफायर होने से नहीं ले पाएगा, नॉर्मल वेरिएबल की तरह डिक्लेयर करने से नहीं होगा। मुझे उतना कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा कि तुम्हारे एड्रेस, जैसे प्रियंका के ऊपर मेरा इतना कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा कि वो रख पाएगा एग्जैक्टली, है ना। तो ऐसा ही बात है, तो स्पेशल एक पोजीशन देना है उसको। स्पेशल पोजीशन मतलब उसको डिक्लेयर करना होगा किस हिसाब से। जब भी तुम उसको डिक्लेयर करोगे कि आई जैसे 3 ले लिया ना, तो जे को अगर साथ में लेना है तो तुमको ऐसे करना पड़ेगा कि जैसे हम इसको यूज़ करने से पहले, देखो जे को यूज़ करने से पहले जे को डिक्लेयर करना होगा। कैसे? जे को इंटेजर तो लिखना ही है, इंटेजर पॉइंटर जे कैसा है, सॉरी स्टार जे, मतलब पॉइंटिंग ऑपरेटर एक साथ में दिया, स्टार इसको बोलता है पॉइंटर, पॉइंटर जे। क्या बोलेंगे हम लोग? पॉइंटर जे। दैट मीन्स ये जे जो लिखा हमने, ये
तुम्हारा एक वेरिएबल हिसाब से है, और वो वेरिएबल किस प्रकार का वेरिएबल है, वो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल। किस प्रकार का वेरिएबल है, पॉइंटर टाइप, ये बात याद रखना, पॉइंटर टाइप। कैसा डिक्लेयर है, पॉइंटर टाइप। जब भी स्टार सामने पड़ता है ये तभी क्या बन जाता है, पॉइंटर टाइप बन गया। मतलब अब इसके पास एबिलिटी आ गया है कि वो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रख पाए। समझ गया, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रख पाए, क्योंकि कंपाइलर को तो पता होना पड़ेगा कि इसके लिए कैसा रूम रखे। मेमोरी में वो जगह स्पेस क्या करता है, तुम्हारे लिए स्पेस, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, आपने क्या बोला कि मेमोरी में स्पेस को अलॉट करना कंपाइलर का काम है। तो कंपाइलर को पता चलना पड़ेगा ना कि ये भाई कैसा आ रहा है। जैसे हम लोग अपने घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम लोग सोच लेते हैं मेरा खुद का भाई आ रहा है, काजन आ रहा है, तो मेरे साथ शेयर कर लेगा एक ही बेड में। अब कोई XYZ गेस्ट आ रहा है जो तुम्हारा अपनी बिरादरी का नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हो, स्पेशल इंतजाम है ना। गेस्ट इतने दिन के बाद आ रहे, अच्छा बेड कवर लगाते हो, ऐसे करते हो ना घर का, मतलब महल थोड़ा चेंज कर देते हो, है ना। वो बात है सिंपली। जैसे अपना बेटा जब आता है घर में कहीं भी सो लेता है, लेकिन बेटी का जाय जब आता है, हस्बैंड जब आता है, मतलब दामाद जब आते हैं, तो क्या करते हैं, एक स्पेशल रूम उसके लिए, अच्छा बिस्तर है, एकदम खाने पीने का अच्छा। तो ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है ये किसके लिए है, क्योंकि वो स्पेशल पर्सन को देखते हुए किया जा रहा है। वो भी तो हम तुम्हारा उनका बेटा की तरह एक लड़का ही है, लेकिन उनका खासियत क्या है कि उन्होंने मेरा बेटी को रख रहे हैं, है ना। तो उसका कैपेसिटी के हिसाब से वो एक जिम्मेदारी लेके रखा है, तो स्पेशल पर्सन बन गया, है ना। तो वही यहाँ पे भी पर्सन जे क्या कर रहा है, आई का एड्रेस को होल्ड करने का एबिलिटी रख रहा है, इसीलिए देखो उसको एक स्पेशल दर्जा दिया गया और उसके सामने देखो पॉइंटर लगाया गया, सिंबल, वो तो खास बना दिया गया। अब देखो तुम जब इसको प्रोग्राम में यूज़ करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, इसमें आ जाओ, यहाँ पे तुमको डिक्लेयर ऐसे ही करना पड़ेगा, इंटीजर आई कॉमा देके एक बार में डिक्लेयर कर देते हो जाएगा। तो इसमें पॉइंटर जे, ये जब तक नहीं होगा तब तक वो वैल्यू असाइन करने से भी काम नहीं करेगा। तुम अगर यहाँ जे इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ आई लिख दिया, ये तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। ये नहीं लिखने से तो वो लेगा कैसे, उसको तो बताना पड़ेगा भाई इसका एड्रेस तुम ले लो। तो ये लाइन वो बता रहा है, ये जो लाइन है ये बता रहा है कि आई का एड्रेस से ले लिया और उसका एबिलिटी यहाँ पे दे दिया गया है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर एड्रेस ऑफ आई इज परसेंट यू, यहाँ देखो एम्परसेंट आई हो गया, प्रिंट एड्रेस ऑफ आई इज ए हो गया, जे का तुम्हारा जो वैल्यू लिया है वो दिखाना है। तो इसीलिए देखो दोनों ही एड्रेस दिखा रहा है, ए भी एड्रेस आ रहा है, ए भी एड्रेस, इसलिए परसेंट यू रखा हम लोग। अब ये दोनों में डिफरेंस इतना ही है, ये खुद अपना एड्रेस को बता रहा है एक ऑपरेटर के जरिए, और ये सीधा उस वेरिएबल का नाम से बता रहा है, और वो वेरिएबल स्पेशली पॉइंटर हिसाब से डिक्लेयर किया गया है और वो उसका एड्रेस को ले रहा है। अब हम लोग इसको करके देखते हैं कि सच में हुआ या नहीं हुआ। तो देखते हैं, इसमें सेव किया क्या हम लोग, सेव कर देते हैं, फिर आ जाओ कंपाइल करो, और फिर इसमें आ जाओ रन करो। ये देखो आप देखा दोनों सेम आया ना, हाँ दोनों सेम आया। ये नीचे वाला जो है ये किससे आया, जे से आया, है ना, एड्रेस ऑफ आई जे से आया, और ये क्या हुआ डायरेक्ट ऑपरेटर के थ्रू आया, एड्रेस ऑपरेटर के थ्रू। अब ये देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात हम और एक करेंगे, ये एड्रेस ऑफ जे पॉइंटर दिया ना, इसको अगर हम लोग जे के थ्रू निकालना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है। ये देखो क्योंकि जे इसकी जगह पे आ गया है ना, एड्रेस ऑफ आई के जगह पे जे आ गया है, तो यहाँ पे हम अगर डायरेक्टली जे लिख देंगे तो भी ये रिजल्ट आएगा, आएगा नहीं आएगा, हाँ क्या चाहिए तुमको, क्या लगता है आएगा ही नहीं आएगा, हाँ डाउट है क्या अभी भी, क्योंकि जे उसका एड्रेस बता तो क्यों नहीं आएगा, हाँ आएगा ही, जे उसका एड्रेस देखो आ गया, है ना। तो हम लोग उसको क्या किया, आप लास्ट टाइम यहाँ पे एम्परसेंट देके बनाया था, ये एड्रेस बता रहा था उसको, इस बार जे उसका एड्रेस रख रहा है, इसलिए जे को बोल दिया कि भाई पॉइंटिंग टू जे, तुम्हारे अंदर जो वैल्यू है उसको दिखा दो, वो दिखा दिया। सो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और भी इसमें पॉइंटिंग और भी कुछ होता है, वो अब मल्टीपल पॉइंटिंग भी हो सकता है।
तो वो एक एड्रेस के अंदर और एक एड्रेस के अंदर और एक एड्रेस, तो उसके हम लोग मतलब तुम किसी का एड्रेस रखा, अब तुम्हारा एड्रेस और कोई रख लिया, समझ गया। जैसे प्रियंका ने देवराज का एड्रेस रखा, और प्रियंका का भी तो एक एड्रेस है ना, तो उसका एड्रेस रितिका ने रख लिया, अब रितिका का एड्रेस ऋषा ने रख लिया। मुझे देखना है देवराज, तो क्या होगा, पॉइंटिंग टू पॉइंटिंग टू पॉइंटिंग टू ऐसे जाता है, समझ गया। तो वहाँ तक पहुँचने से पहले यहाँ तक क्लियर कर लो, ठीक है, तो तुम लोगों को आइडिया बन जाएगा। सो आई थिंक यहाँ तक तुम लोगों को डाउट नहीं है। सो आज यहाँ तक करा दिया, बाकी नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पढ़ना होगा इस चीज़ को, जितने समझोगे उतना क्लियर हो जाएगा। पॉइंटर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सिस्टम को समझने के लिए पॉइंटर समझना ज़रूरी होता है। मेमोरी को समझने के लिए, कैसे अंदर खेल हो रहा है, गेम जो हो रहा है कैसे हो रहा है, वो चीज़ों को समझने के लिए पॉइंटर समझना जरूरी होता है। पॉइंटर जब समझ जाएगा तो तुम फंक्शन को थ्रो रेफरेंस करा पाओगे, है ना, अदरवाइज नहीं करा पाओगे। ठीक है, चलो।